हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के हर हिस्से में मनाया जाता है। यह पर्व बेहद खास है। इसे मनाने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं। मान्यता है कि इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और ये साल का पहला त्यौहार भी होता है। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाने वाला पर्व मकर संक्रांति इस साल 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य देव 2:54 सुबह पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। स्नान किसी नदी या सरोवर में तिल मालिश कर करना चाहिए। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल युक्त जल से स्नान, तिल का बना हुआ उपटन, तिल का हवन, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का भक्षण, ये 6 कार्य तिल के हों तो संक्रांति का फल बढ़ जाता है। स्नान के अनंतर चंदन से अष्टदल कमल की रचना कर उसमें सूर्य नारायण का आवाहन तथा यथाविधि पूजन करना चाहिए। दक्षिणा समेत सब सामग्री ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। संक्रांति के दिन गंगा स्नान और गंगा तट पर दान का विशेष महिमा है। तिल के लड्डू के साथ खिचड़ी का दान करने का विशेष फल बताया गया है। इस दिन विवाहित स्त्रियां तेल, कपास, नमक आदि का दान सौभाग्यवती स्त्रियों को करती हैं। इस दिन घी और कंबल दान देने का भी विशेष महात्म्य बतलाया गया है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थराज प्रयाग तथा गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। मकर संक्रांति के व्रत की कथा अनुसार प्राचीन काल में जाबाली ऋषि अपने समय के एक परम पूज्य महापुरुष थे। एक बार सुनाग नामक मुनि ने उनसे मकर संक्रांति के महात्म्य बताते हुए कहा था कि मकर संक्रांति के अवसर पर शिवजी की प्रतिमा को घृत से अभिषक्ति करके उस पर तिल के फल तथा बेलपत्र चढ़ाने की विशेष महिमा है। तिल का फल ना मिले तो कमल का फूल उससे भी बढ़कर है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि के साथ प्रार्थना और प्रदक्षिणा भी विशेष फल देने वाली है। रात्रि में जागरण के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तथा प्रातःकाल स्नान तथा पूजा करने से शिव गति प्राप्त होती है। इस जीवन से दरिद्रता एवं विपदा का नाश होता है। मकर संक्रांति पर दधि मंथन दान का भी बहुत महत्व है। अखंड सुख सौभाग्य एवं धन धान्य तथा संतति की प्राप्ति के लिए यशोदा एवं कृष्ण की प्रतिमाओं का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। एक बार कृपाचार्य की पत्नी कृपि ने दुर्वासा ऋषि से अपनी दरिद्रता एवं कोई संतान न होने का दुख दूर होने का उपाय पूछा था। तब दुर्वासा मुनि ने उन्हें यही दधि मंथन का व्रत करने का उपाय बताया था, जिससे उनका दुख दारिद्र्य दूर हो गया था। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति का यह त्यौहार भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पोंगल, तमिल में मनाया जाने वाला पोंगल भगवान इंद्र की आराधना के लिए 4 दिनों का उत्सव है। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य और शनि की कृपा पाने के लिए तिल, गुड़, गर्म कपड़े आदि का दान किया जाता है। काले तिल का संबंध न्याय के देवता शनि महाराज से है और गुड़ का संबंध भगवान सूर्य से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता छाया के गर्भ से शनि महाराज का जन्म हुआ तो उनके पिता सूर्यदेव काफ़ी दुखी हो गए,
क्योंकि शनिदेव का रंग काला था और वे काफ़ी कमज़ोर थे। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्यदेव के इस व्यवहार से छाया आहत थी। सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को अलग कर दिया। वे दोनों कुंभ घर में रहते थे। क्रोधित छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इससे सूर्यदेव नाराज हो गए और उन्होंने अपने तेज से उनके घर कुंभ को जला दिया। सूर्य के दूसरे पुत्र यमराज ने अपने तप से पिता को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई और माता छाया से अच्छा व्यवहार करने का अनुरोध किया। पुत्र यम के अनुरोध पर सूर्यदेव पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उन दोनों का घर जलकर बर्बाद हो गया है। वे इससे दुखी हुए। उस दौरान शनिदेव के पास काला तिल था। उससे ही उन्होंने सूर्यदेव का स्वागत किया। यह देखकर सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न हुए। शनिदेव के व्यवहार से खुश होकर सूर्यदेव उनको एक नया घर प्रदान किया जिसका नाम मकर था। इस तरह से शनिदेव 12 राशियों में से 2 राशियों मकर और कुंभ के स्वामी बन गए। साथ ही सूर्यदेव ने शनि को वरदान दिया कि जब वे उनके घर मकर में गोचर करेंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग मकर संक्रांति के अवसर पर उनको काला तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि आएगी। सूर्यदेव के वरदान के कारण मकर संक्रांति पर शनिदेव का घर धन धान्य से भर गया। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर पूजा में काला तिल रखा जाता है और काले तिल का दान किया जाता है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करता है उसका भी घर धन धान्य और सुख व समृद्धि से भर जाता है। काला तिल शनिदेव को भी प्रिय है। इसका दान करने से शनि की 7.5 ढैया में लाभ होता है। और जो लोग मकर संक्रांति पर सूर्य और शनिदेव की यह कथा पढ़ते या सुनते हैं उनको भी अति उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।